श्री गोकुलपति को नमन कर धर वल्लभ को ध्यान, इनके चरण प्रताप सो पूर्ण होय सब काम। श्री गोकुल नाथ की जय। श्री गोकुलनाथ जी के प्राकट्य उत्सव निमित्त हम श्री गोकुलनाथ जी के कुछ प्रसंगों के जीवन चरित्र के प्रसंगों के दर्शन करें। पहले हम बैठक 11वीं काश्मीर की बैठक जी के चरित्र के दर्शन करें। तो आइए वैष्णव, दो घड़ी जिए। बैठक 11वीं काश्मीर की बैठक को चरित्र। अब श्री गोकुलनाथ जी की बैठक काश्मीर में है। आपने जहां चिद्रूप को जीती माया मत खंडन करी, भक्ति मार्ग स्थापन किए और माला प्रसंग जीत के सबन को माला बंधाई, तब चारों संप्रदाय वाले मिली के श्री गोकुलनाथ जी को तिलक कियो और विनती कीनी, जो महाराज चारों संप्रदाय के दीक्षित आप हो, आपने ही हमारो धर्म राख्यो है। तब चारों संप्रदाय वाले मिलके श्री गोकुलनाथ जी को सुखपाल में पधराए। तब पातशाह ने दंडोत करी मोतिन की अमोलिक माला भेंट कीनी, सो आपने गंगा जी में डारी दीनी। तब काहू ने पातशाह सो कही, जो तुम्हारी माला श्री गोकुलनाथ जी ने गंगा जी में डारी दीनी। तब पातशाह ने विनती कीनी, जो महाराज यह माला बेगम की है, सो दीजिए और दूसरी माला मैं आपको भेंट करूंगा। तब आपने आज्ञा की, जो गंगा जी में हाथ डारो। तब वाने हाथ डारियो, सो एक संग 10-20 माला बड़े बड़े गज मुक्तान की अमोल माला आई। तब आपने आज्ञा किए, जो तेरी माला होय सो ले ले। तब पातशाह ने साष्टांग दंडवत करी विनती कीनी, जो महाराज आप साक्षात ईश्वर हो, मेरी पातशाही आपने राखी, नहीं तो डूबी जाती। जो अब मेरो अपराध समा होय और माला अंगीकार करिए। तब आपने आज्ञा किए, जो सब माला गंगा जी में डारी दे। तिहारी माला तो अंगीकार भई है। तब पातशाह दंडवत करी अपने घर गयो। यह महात्मा देखी के अनेक जीव श्री गोकुलनाथ जी के शरण आए। यह चरित्र श्री गोकुलनाथ जी ने काश्मीर की बैठक में प्रकट किए हैं। इति श्री गोकुलनाथ जी काश्मीर की बैठक को चरित्र संपूर्ण। ऐसे तो गोकुलनाथ जी के अनेकों प्रसंग है, और कुछ कुछ प्रसंगों के हम दर्शन करें। तो अगला प्रसंग हम दर्शन करें मोहना भंगी को प्रसंग। एक समय श्री गोकुलनाथ जी श्रीनाथ जी को राजभोग धरने जतिपुरा श्रीनाथ जी मंदिर में पधारे। श्री गोकुलनाथ जी ने वहां देखा कि श्रीनाथ जी के निज मंदिर की एक खिड़की से सूर्य की किरणें श्रीनाथ जी के श्री अंग पर पड़ रही है। यह देखे श्री गोकुलनाथ जी ने विचार किया कि इससे प्रभु को खूब श्रम पड़ता होगा। श्री गोकुलनाथ जी ने कारीगर को बुलवाए कि खिड़की बंद करवा दी, जिससे धूप नहीं आवे और प्रभु को सुख होए। इसी खिड़की से श्रीनाथ जी सदैव बिलछू कुंड निहारते। बिलछू कुंड श्री स्वामिनी जी की रमण स्थली है, जिससे श्रीनाथ जी सदैव स्वामिनी जी के संग शयन करत है। खिड़की बंद होने के कारण श्रीनाथ जी बिलछू कुंड के दर्शन नहीं हो रहे थे। तब श्रीनाथ जी ने मोहना भंगी को आवाज दीनी और आज्ञा करी, अरे मोहना, पर्वत पर आओ। तब मोहना कहे, प्रभु मैं सिंहपोर तक ही आऊंगा। फिर श्रीनाथ जी सामने रहकर पधारे और मोहना भंगी से आज्ञा करी, अभी गोकुल जाओ और गोकुलनाथ जी से कहो कि इस बंद खिड़की से मुझे खूब श्रम पड़ता है। यह खिड़की बंद होने से मुझे बिलछू कुंड के दर्शन नहीं होते हैं, सो अभी ही ये बंद खिड़की को खुलवा दो। श्रीनाथ जी की आज्ञा होते ही मोहना भंगी तुरंत गोकुल गए और श्री गोकुलनाथ जी की बैठक में जाकर खड़े रहे। तब श्री गोकुलनाथ जी कहे, अरे मोहना, तू इस समय यहाँ क्यों आयो? मोहना भंगी कहे, कृपानाथ, आप तो बड़े हो और मैं तुच्छ जीव हूँ। श्रीनाथ जी ने मुझे आज्ञा करी है, वो आज्ञा मैं आपको कहने आयो हूँ। श्री
गोकुलनाथ जी कहे, जो भी सिन्हा जी आज्ञा है सो निसंकोच होकर कहो। मोहना भंगी ने श्री गोकुलनाथ जी से कहा, कृपानाथ, मुझे सिन्हा जी ने आज्ञा करी है कि गोकुलनाथ जी से जाकर कहो कि ये बंद खिड़की को खुलवा दे। मुझे खूब श्रम पड़ता है। ये खिड़की बंद होने से मुझे बिलसुकुंड के दर्शन नहीं होते। श्री गोकुलनाथ जी ने मोहना भंगी को बिठायो और सिन्हा जी ने क्या आज्ञा करे ऐसा 3 बार पूछा। मोहना भंगी से श्री गोकुलनाथ जी कहे कि सिन्हा जी मेरा नाम जानते हैं, ये तो मेरो परम भाग्य है। ऐसा कर गोकुलनाथ जी गदगद हो गए। फिर गोवर्धन पर्वत पर पधारी के श्री गोकुलनाथ जी ने सिन्हा जी के सुख के लिए उस खिड़की को खुलवा दी। आगे हम और एक प्रसंग के दर्शन करें। जो एक समय श्री हरिराय जी राजभोग पश्चात श्री गोकुलनाथ जी के पास पधारे और विनती की, तात चरण, भोजन का समय हुआ है, आप भोजन हेतु पधारे। उस समय गोकुलनाथ जी अति ग्लानि से विराजे और श्री हरिराय जी की विनती सुनी नहीं। तब श्री हरिराय जी जाने कि तात चरण कुछ चिंतन इसलिए चिंतित है, इसलिए श्री हरिराय जी मौन खड़े रहे। एक पहर बीतने के बाद श्री गोकुलनाथ जी को ज्ञात हुआ कि श्री हरिराय जी सामने खड़े हैं। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कही, अरे बाबा, तुम कब पधारे? तब श्री हरिराय जी कहे कि एक पहर बीत गया, भोजन की खबर देने आयो हतो। आपको चिंतित देख मौन खड़ा रहा। तब श्री गोकुलनाथ जी ने हरिराय जी से आज्ञा करी कि हरिराय, हम श्री ठाकुर जी को प्रसाद कैसे ले सके? हमसे कोई सेवा ना बने। श्रृंगार करे तो प्रभु को हमारे नख लग जाए, सामग्री करे तो कछु भूल हो जाए, नित्य कोई ना कोई अपराध हमसे हो जाता है, सो हम इस महाप्रसाद के लायक नहीं हैं। तब श्री हरिराय जी महाप्रभु ने बड़ी दैन्यता से विनती करी, जो तात, आप जो कहो उसमें कोई संशय नहीं है। जो आप बड़े हों तो आप सब जानो हो, पर श्री आचार्य जी आज्ञा करे हैं कि देह टिकाने के लिए महाप्रसाद लेना चाहिए, पेट भरने के लिए नहीं। भगवत सेवा में देह का विनियोग हो, इसलिए महाप्रसाद लेना चाहिए। जो आप ऐसी आज्ञा करो तो सामान्य जीव भगवत प्राप्ति कैसे कर सके? तब से गोकुलनाथ जी आज्ञा किए कि इस अपराध की निवृत्ति एक ही प्रकार से संभव है। 84,252 भगवतीय वैष्णव का नाम लेने के मात्र से सारे अपराध की निवृत्ति हो सके, सो उन वैष्णव की नामावली सदा सर्वदा करनी, जिससे सारे अपराध दूर हो जाए। तब श्री गोकुलनाथ जी ने श्री हरिराय जी को 84,252 वैष्णव की नामावली सुनाई और श्री हरिराय जी अपने जीवन में सदा इन नामावली का पाठ कर कर ही भोजन करने पधारते। रस सागर ऐसे श्री गोकुलनाथ जी की जय हो। श्री शिक्षा सागर श्री हरिराय महाप्रभु जी की जय हो। जय जय श्री गोकुले शेष ना रहे कले। श्री गोकुल नाथ की जय। अस्तु। जय श्री कृष्ण।